दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला जिले का दौरा पिछले दिनों किया था। इस दौरान उन्होंने जायजा लिया कितना नुकसान बागवानों को हुआ है। इसके पश्चात उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें सुझाव दिए कि किस तरह का नुकसान और कितना नुकसान हुआ है और इस पे कितना मुआवजा मिलना चाहिए। कुलदीप राठौर का कहना है कि हिमाचल की आर्थिकी पूरी तरह से सेब पर टिकी है। ऐसे समय में ना तो टूरिज्म से हिमाचल को लाभ होने वाला है, ना किसी और तरफ से। इसलिए जितना नुकसान बागवानों के पौधों को हुआ है उसका मुआवजा जल्द दिया जाना चाहिए। उनका केसीसी जो लोन उन्होंने लिए थे वो माफ़ होने चाहिए और केंद्र सरकार से स्पेशल आर्थिक पैकेज की मांग राज्य सरकार को करनी चाहिए और किसानों बागवानों को फिर से पौधे लगाने के लिए मदद मिलनी चाहिए। दवाइयों के लिए नेट्स के लिए सरकार से सहायता की जानी चाहिए। उन्होंने कोरोना के विषय में भी बात करते हुए कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। जनहित में सरकार जो भी फैसले लेगी उसमें कांग्रेस उनके साथ है। बेवजह किसी को सरकार द्वारा भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। तो आइए जानते हैं पूरी बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने क्या कहा। खुद जो प्रभावित क्षेत्र है मैंने स्वयं जो है दौरा किया और मैंने स्वयं जाके देखा कि कितना ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। ज़्यादातर जगह पे मैंने देखा कि सेब के जो बगीचे हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो अप्रूट हो गए। बहुत बड़ा जो है बागवानों और किसानों को नुकसान हुआ है। जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ गेहूँ की फसलें जो है बर्बाद होकर रह गई। पिछले कल मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला। मेरे साथ हमारे जो विधायक हैं मोहनलाल ब्राक्टा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी और पार्टी के कुछ पदाधिकारी शामिल थे। हमने मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो है बगीचे ही ख़त्म हो गए और किसान और बागवान जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशानी में। हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। हमने उनसे मांग की कि फौरी तौर पे जो है किसानों और बागवानों को राहत मिलनी चाहिए और जो बैंक से लोन लिए हैं जो केसीसी के अंतर्गत जो लिमिट्स हैं उस पर इंटरेस्ट जो है वे ऑफ होना चाहिए और भारत सरकार से एक स्पेशल पैकेज की जो है मांग की जानी चाहिए क्योंकि जो बगीचे ख़त्म हो गए हैं उन्हें जो है दोबारा से लगाने की ज़रूरत है। उसी तरह दवाइयों पे जो है सब्सिडी मिलनी चाहिए और जो एंटी हेल नेट्स हैं वो भी किसानों को जो है सरकार जो है प्रोवाइड करे। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जो हमारी मांगें हैं उन पे सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार करेंगे और हमने ये कहा है उनको कि जो राजस्व अधिकारी हैं उन्हें तमाम एकदम निर्देश होने चाहिए कि वो जाकर प्रभावित क्षेत्रों में जाएं और जो नुकसान हुआ है उसकी जो है रिपोर्ट बनाकर जो है तुरंत सरकार को भेजे। हमें उम्मीद है कि सरकार निश्चित तौर पे कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। सर, जिस तरह से नुकसान हुआ ये बात आपकी बिल्कुल सही है। गत वर्ष जब कोरोना हिमाचल प्रदेश में फैला तो केवल बागवानी ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से हिमाचल में पैसा है। बाकी तो हमारा जो टूरिज़्म है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद पड़ी थी। हमारा जो और बिजनेस था वो लगभग जो है मृत प्राय हो गया था और यही स्थिति इस साल है। गत वर्ष तो क्योंकि फसल कम थी लेकिन दाम अच्छे मिले तो हमारे प्रदेश की जो आर्थिकी है वो काफ़ी हद तक बची रही। लेकिन इस वर्ष तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बेमौसमी बर्फ़ के कारण लोगों के बगीचे ख़त्म हो गए हैं, न केवल इस वर्ष बल्कि आने वाले कई वर्षों तक हमारे जो बागवान हैं उनके पास आय के साधन ख़त्म हो गए। एक बहुत गंभीर मसला है और सरकार को
जो है इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सर इसके अलावा सर निश्चित तौर पे हमारी बात हुई, हमारी चर्चा हुई। मैंने सरकार को आश्वस्त किया, मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया कि ये मामला ये समय राजनीति का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार कांग्रेस से, विपक्ष से कोई सहयोग चाहती है तो हम सहयोग देने को तैयार हैं। और सरकार अगर जनता के हित में कोई निर्णय लेती है तो कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के ऐसे निर्णयों का जो है स्वागत करेगी। इस समय हमें मिलजुल कर जो है इस बीमारी से लड़ना होगा। सर क्या आपकी तरफ से कोई सुझाव दिए गए, क्योंकि अब ये निर्णय तो सरकार को लेना, जी जो ज़मीनी हकीकत है उसे सरकार देखे और जो भी वस्तु स्थिति है उसको ध्यान में रखे। अगर सरकार निर्णय लेती है और मुझे ये भी कहना है कि बेवजह किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जनहित में अगर सरकार निर्णय लेती है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन। तो आपको क्या लगता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।